चैप्टर सेकंड की जो बेटे शुरुआत है, और आज जो है पहली क्लास की बात कर रहे हैं, नहीं पहले लेक्चर की बात कर रहे हैं। जब इस वाले चैप्टर की बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल है, तो दूसरा क्या है कैपेसिटेंस है, जिसमें कैपेसिटर के बारे में पढ़ती हूँ। पर एक बात याद रखिएगा बेटे, कैपेसिटेंस चीज अलग है, कैपेसिटर अलग है, ये दोनों एक चीजें नहीं है। कैपेसिटर जो होता है डिवाइस होता है, क्या होता है डिवाइस, जो कि पंखों में आपको दिखता होगा बेटा, व्हाइट कलर का लगाता है कंडेंसर जिसे आप लोग बोलते हो, वही क्या होता है कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर क्या है एक डिवाइस है, जबकि कैपेसिटेंस क्या है एक अलग चीज है। कैपेसिटेंस क्या है एक कैपेसिटी है, कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की औकात, यानी कितना चार्ज को स्टोर कर पा रहा है उसकी औकात के बारे में बताता है, कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, तो पहले तो क्लियर होनी चाहिए। एक बार चैप्टर का नाम दोहराना बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करनी है चार्ज रेस्ट पे। यह आते हैं जब चैप्टर 1 शुरू करा था उसमें भी तो चार्ज रेस्ट पे ही था, तो यानी अभी भी चार्ज रेस्ट पे उसके बारे में ही बात हो रही है, पता लग गया। और बात करनी है पोटेंशियल की, किसकी करनी है पोटेंशियल की। तो एक तो हो गया पोटेंशियल वाला पोर्शन, और एक हो गया जिसमें कैपेसिटर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे कैपेसिटर की। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से हम सेकंड पार्ट पहले पढ़ेंगे, यानी कैपेसिटर के बारे में पहले पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद किसमें पढ़ेंगे बड़े पोटेंशियल के बारे में, यानी पोटेंशियल के बारे में बाद में पढ़ना है, अभी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात ये है बड़े कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्या होता है अलग अलग होता है, इतना क्लियर। दूसरी बात ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस, यानी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। जब स्टोर कर रहे हैं तो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इट इज अ डिवाइस विच यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्या बोला इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। अब ये चार्ज को स्टोर कर रहा है मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो स्टोरिंग एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आप ये भी बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर रहा है, जो कि घरों में दिखता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा बेटा। जैसे कि एक प्लेट ये होती है, एक प्लेट ये होती है, आपने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखा होगा, एक व्हाइट कलर का होता है, पंखों में लगा होता है बेटा, एक तार इधर होती है एक तार इधर होती है, कभी तो देखा होगा यार। यही क्या है ये, अच्छा ये जो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। क्या है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्पेरिकल भी होते हैं सिलेंड्रिकल भी होते हैं, हम लोग ज्यादातर क्या देखते हैं सिलेंड्रिकल देखते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं। बचपन में हम एक काम करते थे बेटे, यहाँ पे कैपेसिटर को लेते थे, दो तारें होती हैं, तारों को बोर्ड में डालते हो, किसी ने तो करा होगा बचपन में बेटा, उसे ऐसे डालते हो और कुछ गुज 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 आ जाती है, उसे बाहर निकालते हो और किसी के लगा देते हो, मजेदार रिएक्शन आता है। कराएगा भी बेटे, मैंने तो बचपन में बहुत करा है। और ज्यादा फील लेना है बेटे, दो तारे लो, लगाओ, मिरर के सामने जाओ, जीप पे लगाओ। और आज मॉडर्न जमाने से फील लेना है, रिएक्शन वीडियो होती है, बस मिरर की जगह फोन रख दो उल्टा करके, अपनी जीप पे लगाओ, जो रिएक्शन आएगा उसे रिकॉर्ड करो, डाल दो यूट्यूब पे, ठीक है। तो रिएक्शन वीडियो बन जाएंगे बेटे, ये मजाक नहीं, अर्थ ऐसे करना मत, पता लगे करने लगे बच्चे। तो बात ये, उससे बेहतर है बेटे ये दो तारे लो, बोर्ड में डालो, चार्ज करो, वापस में दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दो, एक स्पार्क दिखेगा, उसे देख लो, क्यों लगा रहे हो भैया, देख के खुश हो जाओ। क्या बोला, कुछ चीजें देख के खुश हो जानी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें मिलती नहीं है। तो उन्हें देख लो, क्या बोल रहा, देख लो, देखो और कहो वाह क्या चीज है। पर वो चीज देखने के लिए मिलेगी नहीं। तो ऊपर देखो बेटा, मैं अच्छी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, गुड। आपकी चाहत और आपकी भावना, आपकी भावना जो है आपकी चाहत पर छोड़ो यार बेटे, ऊपर देखें, आवाज नहीं, आवाज नहीं। तो एक है कैपेसिटेंस, एक है कैपेसिटर, इसकी बात कर रहे हैं। वास्तविकता में कैपेसिटर के थोड़ा और फील लो, मान लो बेटा एक दीवार ये, एक दीवार ये, एक कंडक्टर इसे मानो, एक कंडक्टर इसे मानो, एक प्लेट ये मानो, एक प्लेट ये मानो। यह तो एक बार डाइपोल पढ़ा था आप लोगों ने। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल पहले बताऊं बेटा। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसमें क्या है चार्ज रखा है, इसमें भी चार्ज है। बताओ दोनों का अमाउंट क्या होता है, सेम। दोनों का नेचर क्या होता है, अपोजिट, सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस इसे थोड़ा चेंज कर दो। अगर कैपेसिटर को पढ़ना है तो बड़े दो कंडक्टर होते हैं, आइसोलेटेड तनहा लोनली पड़े हुए हैं। एक प्लेट ये, बड़े एक प्लेट ये, यानी एक कंडक्टर इधर होगा, एक कंडक्टर इधर होगा, दोनों पे चार्ज फैला होगा। क्या होगा? चार्ज। जो चार्ज है इसका अमाउंट इक्वल होगा, पर ये अपोजिट होगा। क्या होगा? यानी इक्वल होगा या अपोजिट होगा। यानी इस वाली दीवार पे एक चार्ज है, बड़े इस वाली दीवार पे भी चार्ज है। मान लो इस वाली पूरी दीवार पे नेगेटिव चार्ज है और इस पूरी दीवार पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है। मान लिया बड़े दोनों प्लेट, दोनों कंडक्टर इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं और अपोजिट है। कैसा है? एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। ये बड़ी है, कम होती है, बड़ा स्मॉल डिस्टेंस। इस अरेंजमेंट को क्या बोल दिया? कैपेसिटर। क्या बोल दिया? कैपेसिटर। ध्यान से देखना इसे। बड़े एक प्लेट ये, वाह करिश्मा बेटा, जादू कहाँ है? फिर ले, बड़े एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, इस प्लेट पे क्या है? बड़े पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव। यहां पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज यहां दिया है, पर अपोजिट। बड़े क्या है? नेगेटिव चार्ज है। बीच का सेपरेशन क्या है? डी है, दिख रहा है, स्मॉल होता है। इस अरेंजमेंट को क्या बोल दिया? बड़े कैपेसिटर। यानी दो आइसोलेटेड तनहा लोनली कंडक्टर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, दूसरी बात ये, बेटा जो स्पेस होता है, क्या बोला? स्पेस। यानी इन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, यानी स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स, हो सकता है इसके बीच में वैक्यूम हो। क्या हो? वैक्यूम हो, या फिर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हो। क्या बोला? हो सकता है दोनों कंडक्टर के बीच में वैक्यूम हो या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल डाला हो। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये है कैपेसिटर। थोड़ा फील लो और ध्यान से देखोगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो घरों में होता है, बड़े एक तार ऐसे दिखेगी, एक तार ऐसे दिखेगी। वास्तविकता में एक प्लेट एरी, एक प्लेट एरी अंदर। हाँ ना बोल भैया, इनका गई। बड़े एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, घर में गए, बेटा होल्ड होना, और यहाँ पे पॉजिटिव इधर क्या है? नेगेटिव। देखते हो ना वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आता है। बड़े एक प्लेट पे क्या आ गया? पॉजिटिव। एक प्लेट पे क्या आ गया? नेगेटिव। बताओ ये चार्ज इक्वल है या नहीं है? अरे अमाउंट में तो इक्वल ही है, पर ये क्या है? अपोजिट है। यानी दोनों प्लेट जो है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कैरी कर रही है। जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही अपोजिट चार्ज यहाँ पे, तो दोनों को डाला, चार्ज होगी दोनों प्लेट। इसकी भी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। ऐसा नहीं है 20-25 घंटे लगाए रहो ज्यादा चार्ज होगा ना भैया, उसकी कैपेसिटी है। अब ये चार्ज करेगा, क्या करेगा? चार्ज करेगा। कैपेसिटर की यूनिट बेटा अलग होती है, ठीक है बेटा। ये चार्ज करेगा, चार्ज करने के बाद में इसे बाहर निकाल दो, इसकी दोनों तारों को वापस से मिला दो। जैसे मिलाओगे बेटा वैसे स्पार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? स्पार्क यहाँ दिखेगा। अब ये स्पार्क दिखेगा मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्यों? पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, बड़े पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, न्यूट्रल हो जाएगा वापस से। अब यह आता है, ये जो एनर्जी निकल रही है मतलब एनर्जी कुछ स्टोर हुई होगी तभी तो रिलीज हो रही है। अब जो एनर्जी स्टोर होती है इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या फिर बोल दो इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर हुआ है, जो कि जैसे मिलाने पे क्या होगी? रिलीज होगी। यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। क्या हो गया है? पहले चार्ज करा था, फिर क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया। चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहती है कैपेसिटर में, वो चलाते रहते हैं। पता लग गया? तो ये कुछ चीजें हैं। तो पहला पॉइंट लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट, हेडिंग डालो। बेटे हेडिंग डालें, आवाज नहीं। हेडिंग है बेटे कैपेसिटर एंड बेटे कैपेसिटेंस। बात कर रहे हैं बेटे कैपेसिटर की एंड कैपेसिटेंस की। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस याद रखना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। वास्तविकता में कैपेसिटेंस की बात करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जो कि कांस्टेंट आता है, बता दिया जाएगा, या फिर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ही बोलते हैं इसे। बेटे पहला पॉइंट ये है, लिखो। हाँ बेटा, हाँ कैपेसिटर के अंदर पहला पॉइंट लिखना है। यह आता है कि कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है या नहीं है? क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, या फिर आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। बेटे गेट खोलना पीछे। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, बेटा आ जाओ,
गेट बंद कर दो, यहाँ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ वहीं पे, बेटा थोड़ा उधर जाओ आस्था। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, बेटा कुंडी लगा दो पीछे, विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, आवाज नहीं, विच इज यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज और डाल के पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर कर रहा है, मतलब एनर्जी को स्टोर ही तो कर रहा है, और एनर्जी क्या है, स्टोर हो रही है, तो नाम क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अच्छा बेटा एक दूसरा पॉइंट लिखें, यह आता है जो कैपेसिटर बना होता है, बेटा इसमें कितने कंडक्टर होंगे, 2 आइसोलेटेड, जो एक चार्ज को कैरी करेंगे, ये क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, और सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस। तो लिखो इट इज मेड अप ऑफ, सेकेंड पॉइंट बेटा इट इज मेड अप ऑफ, बेटा इट इज मेड अप ऑफ 2 आइसोलेटेड कंडक्टर्स, बेटा 2 आइसोलेटेड कंडक्टर्स carrying equal and opposite charges, carrying equal and opposite charges, 2 इक्वल बोले हमने चार्जेस और अपोजिट है नेचर में, 2 प्लेटों पे फैले हुए हैं। बड़े क्या बोला है कि इट इज मेड अप ऑफ 2 आइसोलेटेड क्या है, कंडक्टर है, कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, and separated by a small distance, जो कि बहुत छोटी सी दूरी पे फैले होते हैं। देखिए बड़े इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, परंतु रुको जरा, डायग्राम के लिए जगह छोड़ देना इतनी, उसके अलावा एक और पॉइंट लिखेंगे। यह आता है जो ये दोनों प्लेट के यानी कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है, यहाँ वैक्यूम हो सकता है या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल, जो कि पढ़ेंगे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में बाद में, अभी नहीं। तो लिखो एक और पॉइंट, डायग्राम की जगह छोड़ के फिर लिखना, बेटा स्पेस बिटवीन द कंडक्टर, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर मे बी वैक्यूम, मे बी वैक्यूम, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर मे बी वैक्यूम और एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और एन इंसुलेटिंग मटेरियल, और एन इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी इंसुलेटिंग मटेरियल डालो बेटा, या फिर इसके बीच में क्या होगा, वैक्यूम स्पेस होगा, पता लग गया, यानी वैक्यूम होगा। इसके बाद में बेटा एक पॉइंट और लिखो, कैपेसिटर रिप्रेजेंटेशन एज, बेटा कैपेसिटर रिप्रेजेंटेशन एज, ऊपर देखें इसे, अब 2 पैरेलल प्लेट की बात करनी है बेटा, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, नजर ऊपर, पेन को छोड़ो, बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अरे एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक तो ये तरीका होता है, दूसरा तरीका एक और है, बेटा ये सीधे बना के ऐसे बना देंगे, ये भी क्या है, कैपेसिटर ही है। तो अगर न्यूमेरिकल लगाओगे, ऐसे डायग्राम दिख जाए तो भी कैपेसिटर है, ये दिख जाए तो भी वो कुछ नहीं है, कैपेसिटर ही है, रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी ठीक है और क्या है, ये भी ठीक है, मोस्टली हम ये इस्तेमाल करते हैं। पता लग गया, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीजें। अगली हेडिंग डालें बेटे, ये क्या थी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अगली डालें कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है बेटे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अगली हेडिंग है बेटे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आवाज नहीं बेटे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर की बात करनी है, ध्यान से देखें। यह है बेटे, लास्ट क्लास में आई थिंक पढ़ा था हमने, मतलब चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं बेटा। अगर यहां पे कंडक्टर है और उसे चार्ज दें, क्या दें, तो पूरा चार्ज सिर्फ सरफेस पे आता है, बताया था ना, पूरा चार्ज क्या आएगा, सरफेस पे आएगा। मान लो बेटे रैंडमली एक कंडक्टर है, कोई भी शेप का ले लिया एकदम से, बेटा इसे चार्ज देते हैं, क्या दे रहे हैं, चार्ज। जो भी चार्ज देंगे कंडक्टर को, सारा चार्ज कहां पे आएगा, बड़े सरफेस पे। ये आ गया, ये चार्ज आ गया, और इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है बेटा V हो गया, जो इस पे आ गया पूरी जगह सेम, यानी होल कंडक्टर
बट इट कम्स एट द सेम पोटेंशियल, जिसका नाम क्या है, V मान लिया। दिमाग लगाना, चार्ज अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, यानी Q जो है बड़े डायरेक्टली है V के, या फिर ऐसे बोलो V के है डायरेक्टली है Q के, यानी जैसे चार्ज को इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है, लाजमी है। बड़े इसे हटाते हैं तो Q इज इक्वल टू क्या आते हैं, बड़े CV आते हैं। अब ये उद्घाटन हो गया C का। C जो है कैपेसिटर नहीं है, C जो है कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है। कोई पूछे कैपेसिटेंस होता क्या है, एक शब्द में आंसर दो, कैपेसिटी होती है। औकात, बेटा गंदे शब्द इस्तेमाल मत करो, औकात क्या होता है, औकात कैपेसिटी है, क्या है, क्षमता, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की। फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखवा दूंगा और डिटेल में, फिर लो। बड़े सी को कांस्टेंट बोलते, क्या बोलते हैं, यहां लिख रहे हैं कॉल्ड कांस्टेंट, पर उस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्या होता है, बड़ा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब तुम्हारे दिमाग में यह आएगा, अगर ये कांस्टेंट तो इसका नंबर क्या है, कोई फिक्स थोड़ा नंबर होगा। अरे हर एक जो कैपेसिटर बनाया जा रहा है उसके औकात अलग अलग है, जो आपने बोला औकात, अर्थात क्या समझाते हैं, याद है, एक वो डंडा दो, ये लो, ये रहा बेटा, डंडा देखो, ये रहता है डंडा किसी मटेरियल का बना हुआ है, मान लो बेटा कॉपर का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, इसे यहां से तोड़ देते, ऐसे तोड़ दिया, छोटे से टुकड़ा, जेब जेब तो है ही नहीं, बेटा यहां रख लिया, मान लो बेटा यहां रख लिया और पाकिस्तान चला गया मैं, अब क्यों वही पाकिस्तान, डंडा ही रख के तो गया हूं, कुछ और थोड़ा रखा बेटा। अब डंडा रख के पाकिस्तान गए और कॉपर के, रसिया बेटे बना किसका है, कॉपर का, मजाक नहीं, कॉपर का बना हुआ है बेटा, उस डंडे को निकालूंगा, कॉपर का ही तो रहेगा, सोने का थोड़ा बन जाएगा, किसका रहेगा, यानी उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होगी, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़ाए ना कभी बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो, रेजिस्टिविटी, जो कि डिपेंड करती है मटेरियल पे, हर एक अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, पर जिस मटेरियल की जो होगी वो फिक्स होगी। अगर ये कॉपर का बना है तो इसकी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, एल्युमिनियम की अलग होगी, पर जो एल्युमिनियम की उसकी क्या होगी, उसके लिए फिक्स होगी। मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो जाती है रेजिस्टिविटी, पर है तो एक कांस्टेंट। कॉपर के लिए जो है वो कॉपर के लिए है, चाहे यहां देखो, चाहे पाकिस्तान में देखो, चाहे रशिया चले जाओ, वो उतनी रहेगी। रशिया पे हंसा मत करो, बहुत अच्छा देश है, ठीक है। दूसरी बात ये बेटा, मान लो इसे पकड़ो, चलो डंडा उठाओ दोबारा, बेटा मान लो इसे यहां से तोड़ दिया, एक छोटा टुकड़ा है और एक क्या है, बड़ा टुकड़ा है, ये कहते हैं इसे तोड़ दे, एक छोटा एक बड़ा, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, दोनों की बराबर है, दोनों की बराबर है। अरे मटेरियल तो सेम ही है, तो उसी प्रकार से बड़े जो कैपेसिटेंस है, ये कोई नंबर नहीं है मैं बोल दूं एकदम से, ये क्या है, अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग होगा, पर जिसका होगा उसके लिए क्या होगा, फिक्स होगा। और ये कैसे बनाया जाता है, जब हम प्रैक्टिकली कैपेसिटर को बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, छोटा बनाना है, बड़ा कैपेसिटर बनाना है, कैसे बनाना है, जब बना रहे हैं उस वक्त ध्यान रखेंगे कितना बड़ा बनाना है और किस हिसाब से चार्ज को स्टोर करवाना है उसमें, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। मान लो 10 माइक्रोफैराड का बना दिया, 20 का बना दिया, 30 का बना दिया, 40 का बना दिया, 50 का बना दिया, तो उनके लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। यानी इतना बड़ा कैपेसिटर है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, चार्ज को स्टोर करने की उनकी कैपेसिटी अलग अलग होगी, पर जिसके लिए उसके लिए क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये क्या है, बड़े कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, सब कुछ भूल जाओ, इतना याद रखो, चार्ज को स्टोर करने की औकात, बात खत्म, ठीक है। चलो बेटा इसको थ्योरी में एक और चीज में लिख लेंगे, बट इज डिफाइन एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल। क्या बोला, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो चार्ज चाहिए, तो चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट वोल्टेज, बाय यूनिट वोल्टेज, इसे ऐसे लिख सकते हो। परंतु याद कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है कि चार्ज को स्टोर करने की उसकी औकात, समझ में आ गया। दूसरी बात, बेटा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू CV, क्या है, Q इज इक्वल टू CV, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे की बात ये होगी, बेटा यूनिट ये आता है V नो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, बेटा CV होता है। यहां से दिमाग लगाओ, C निकालो क्या आएगा, बेटा और डालो, C निकालें क्या आएगा, Q बाई V। अगर C की यूनिट निकालनी है, बेटा Q की होगी कूलम, चार्ज की कूलम, ये आता है V की क्या होगी, वोल्ट, तो क्या आएगी, कूलम वोल्ट इनवर्स। कई बुड़बक होते हैं C से C काट देते हैं, होते हैं, आते ही युगांडा से डिग्री लेके, अरे C अलग है वो अलग है, वो यूनिट है कूलम, तो इसकी जगह लिख दो बेटे 1F। तो बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F, फैराडे, बहुत बढ़िया। तो एक F इसके इक्वल भी हो सकता है, अरे वो फ्राइडे ऊपर देख,
बुढ़वा बड़े अलग अलग वैल्यू लिखते हैं। अच्छा है, जब मिली की बात करते हैं तो 10⁻³ होती है, जब माइक्रो की बात करते हैं तो 10⁻6 होता है, जब पीको की बात करते हैं तो 10⁻12 होता है, जब नैनो की बात करते हैं तो 10⁻9 होता है। तो यहां कुछ लिख लेना। बेटे 1F की बात करें, 1μF की बात करेंगे, बेटे 1pF की बात करेंगे। बताओ ये 10⁻³ बेटे -6F, ये -12F लिख लेना, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। एक बार दोबारा बताओ, ये कंडक्टर है, क्या दिया है? चार्ज दिया है। चार्ज जो है पूरी सरफेस पे फैल गया है, अंदर तो नहीं आएगा। बेटा ये जो पूरा कंडक्टर है कम्स एट द सेम पोटेंशियल, कितना माना अभी? चार्ज बढ़ाएंगे, जो चार्ज है बेटा चार्ज को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इसे हटाएंगे, क्या आएगा? सी क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, या फिर कई बुकों में ये भी बोलेंगे बेटा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो भी ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अर्थात क्या है? कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है भैया चार्ज को स्टोर करने की? मतलब समझो बेटे कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या है चार्ज को स्टोर करने की, यानी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने की। ये लिखो चाहिए, ये लिखो, बात क्या है? सेम। बेटे वी पोटेंशियल है और यहां से यूनिट की बात कर ली है, और याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आ गया? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है। बेटे इस जगह लिखे, यहां पे लिखना बेटे सी जो है इसकी जगह लिखे डिफाइन एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, यानी कितने चार्ज की आवश्यकता है पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। बेटे चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट, बाय यूनिट अमाउंट, बाय यूनिट अमाउंट, इस जगह लिखना है बाय यूनिट अमाउंट। अरे कोई तो चल जा बेटे, डन। इस जगह लिख लेना है बेटे सी के बारे में बोल रहे हैं डिफाइन एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं। बेटे आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर बेटे पहला है, ऊपर देखें। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, न्यूमेरिकल ये मान लीजिए बेटे कैपेसिटर है, ऊपर देखें, पेन छोड़ दो। बेटे कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 0.75 बेटे μF, और इसे जो है बेटे चार्ज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। इस कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे तो सोर्स की आवश्यकता होगी, यानी पोटेंशियल की। मान लीजिए जो पोटेंशियल दे रहे हैं इसे, जिस पोटेंशियल की मदद से इसे चार्ज कर रहे हैं वो 16 वोल्ट का है, यानी सोर्स से इतने माइक्रोफैराड का बेटे ये कैपेसिटर है, इसे चार्ज कर रहे हैं। तो इसे बताना है चार्ज कितना है। बताओ, आंसर करते हैं। एक ही फॉर्मूला पढ़ा अभी तक बेटे Q = CV। सी कितना है बेटे 0.75 μF इंटू में क्या है V कितना है 16, और μF को ओपन करोगे 10⁻⁶, पता लग गया बेटे 10⁻⁶, ये 16 और ये कितना है 0.75 और ये 16 है। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इसे ओपन कर दिया तो कूलम में आएगा आंसर। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटे ये जो है बेसिक था बच्चों, बेटे आवाज नहीं, क्या बोला है? ये क्या था? बेसिक था। इसके आगे जो है बेटे 10th क्लास का टॉपिक होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा बैठा है यहाँ पे तो बेटे पासर क्रम और श्रेणी क्रम की बात करते थे। अगर किसी ने हिंदी में पढ़ा होगा इसलिए बता दिया, तो बेटे क्या कोई नहीं है क्या हिंदी मीडियम का? तो फिर ठीक है बेटे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्ज मींस आवेश होता था, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते थे, आवेग पढ़ते, वो आवेग तो चलो मोशन में आता है, मतलब बहुत त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण मींस क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो बेटे छोड़ो ही नहीं। तो बात ये है कि अगला है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझना है। बच्चों ऊपर देखो बेटे,
रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अगर वहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं तो कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम ही एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है, तरीका भी वही होगा, डेरिवेशन भी वैसी होगी, फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या बोला? फॉर्मूले इंटरचेंज हो जाएंगे। बड़े पीछे आवाज नहीं, ऊपर देखें, यह आता है बड़े एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, बड़े एक रजिस्टर ये, बताओ सीरीज में पैरेलल में? कैसे बता दिया आपने? बड़े एक लाइन में तो सीरीज में, अच्छा बड़े एक लाइन में तो सीरीज में, बहुत दिमाग है आप लोगों में सच में। बड़े ये सोर्स है और ये ऐसे लगाए, थोड़ी 10th क्लास की बात करते हैं पहले, उसके बाद पढ़ेंगे। बड़े ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3, कोई दिक्कत तो नहीं है? बड़े ये प्लस और ये क्या है? माइनस, ये V है, सोर्स है, ध्यान से देखते रहना। यहां से करंट आएगा I, ये करंट I आएगा, यहां से मुड़ गया, कोई नई तार नहीं है। बड़े यहां से मुड़ेगा I, बताओ तार एक ही है क्या? करंट I जाएगा, आगे भी I जाएगा, मुड़ते हुए I आएगा, नीचे भी आएगा, और यहां से भी क्या आ गया? I। यानी जो सर्किट के लिए निकला है वही आना चाहिए, तभी आपने करंट सही चलाया, अदरवाइज गलत है। बताओ ये सीरीज में करंट क्या है? सेम। जितना इजी लगता है उससे ज्यादा इजी है, बस आई बताऊंगा, फील लेते रहो। बड़े करंट क्या है? बड़े सेम है, क्योंकि देखो करंट पूरी तार पे की जा रहा है, परंतु बड़े रेजिस्टेंस का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इसे ध्यान से देखना। बड़े दूसरे वाले रेजिस्टेंस का एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, और तीसरे वाले रेजिस्टेंस का एक एंड ये, एक एंड ये। बताओ इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कुछ होगा V1। बड़े इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? V2 है, और इसके अक्रॉस कितना है? V3 है। यानी सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। यानी पोटेंशियल क्या होता है? बड़े डिफरेंट होता है, कोई नहीं है। बड़े सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है, पोटेंशियल क्या है? डिफरेंट है। अगर ये V1 को, V2 को और V3 को ऐड कर दे तो क्या आएगा? V टोटल ही आएगा। बड़े V1 प्लस में V2 प्लस में V3 टोटल V हो गया। ये 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने। 10th क्लास में ये सीखा था, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो करंट क्या होता है? सेम, पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट। क्लियर? पर रुको जरा, जल्दबाजी कैसी है? बड़े रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या आया था ये बता दो। बड़े R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये आया था सीरीज का फॉर्मूला। पैरेलल का क्या आया था? बड़े 1/RP इजिकल टू में 1/R1 1/R2 1/R3 सो ऑन। यहां उल्टा हो जाएगा, बस इतना याद रखना। जब कैपेसिटेंस पढ़ते हैं तो पैरेलल में क्या होता है? C1 C2 C3, और सीरीज की बात करें तो 1/CS 1/C1 1/C2 1/C3। बड़े ये जो है वो पैरेलल में, तो यहां क्या हो गया? सीरीज में। यहां क्या है? सीरीज में, तो वहां क्या हो गया? पैरेलल। अब ये डेरिवेशन आपने 10th में पढ़ी थी, ये डेरिवेशन किसमें पढ़नी है? 12th में। किसमें पढ़नी है? परंतु एक और चीज ध्यान से देखना इसे। बड़े एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, और एक रजिस्टर ये, बताइए पैरेलल में सीरीज में? कैसे पता लग गया? अलग अलग तारों पे है। बड़े ऐसे देखो, बड़े एक है प्लस और एक है माइनस, करंट आएगा I, करंट यहां तक आएगा, यहां क्या आएगा? जंक्शन, बहुत सारी तारें जा रही हैं ऐसे। बड़े इधर क्या? I1 ले लिया, आपकी मर्जी है, चाहो तो इधर I1 ले लो। बड़े इधर I2 लिया है, नीचे क्या लिया है? I3। ये आप लोग डिसाइड करना क्या लेना है। ये क्या है? R1 है, ये क्या है? R2, और ये क्या है? R3 है। ध्यान से देखें से। बड़े I1 जाएगा, घूमेगा तो क्या आएगा? I1। ये ऐसे आएगा तो क्या आएगा? I1। इधर से क्या आ रहा है? I2। इधर से क्या आ रहा है? I3। तो ये आया I3। तीनों ऐड होंगे, ऐड होके बाहर क्या आएगा? I1 प्लस में I2 प्लस में I3 विच इज इक्वल टू में बड़े I। तो यहाँ क्या आएगा? यानी जो यहां से निकला था वही सर्किट में घूमने के बाद वही आना चाहिए। अगर नहीं आया तो आपने गलती कर दी है। चाहे सर्किट 3 का हो, चाहे सर्किट कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कैसा भी सर्किट हो, किसी भी तरीके का हो, जो निकलता है वही आना चाहिए। चलो एक बात होगी, यह आता है बड़े इस वाले रेजिस्टेंस के कितने एंड है? एक एंड ये, बड़े एक एंड ये, इस वाले रेजिस्टेंस का एक एंड ये रहा, बड़े एक एंड ये रहा, इस वाले का एक एंड ये, एक एंड ये। ध्यान से देखिए, बताओ ये वाले एंड के एक ही लाइन में आ रहे हैं, बड़े ये वाले एंड एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है? सेम। जो पोटेंशियल यहां होता है वही सबके अक्रॉस होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? बड़े डिफरेंट। देखो हर तार पे अलग अलग करंट है, पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम। ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है? 10th क्लास में। परंतु
और फील लो, ध्यान से देखना। अब वो पढ़ाऊंगा जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा था। बेटा ये रजिस्टर दिख रहा है, एक रजिस्टर ये है बेटा, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इसका नाम है 1, इसका नाम है बेटा A2। एक दूसरा इसे मिटो दूं बेटा, एक दूसरा रजिस्टर ये, एक एंड ये और एक एंड ये, इसे मिटो देते हैं। और तीसरा रजिस्टर ये बेटा, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, ध्यान से देखना इसे। यह तो अगर सीरीज में लगाने तो ऐसे कनेक्ट करोगे, ऐसे दोगे बेटा, ऐसे आगे चला जाएगा और ये क्या चलाएगा पीछे, ये सीरीज में ही है। दिमाग लगाओ बेटा, इसका फर्स्ट वाला पॉइंट, इसका सेकंड वाला क्या आपस में कनेक्टेड है बेटा, इसका दूसरा, इसका पहला आपस में कनेक्टेड है। अब फील लो, इसके दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, ये पहला है तो ये क्या है दूसरा है। इसके दो एंड है, एक पहला है तो एक क्या है दूसरा है। इसके भी दो एंड है, एक पहला है तो एक क्या है दूसरा है। बताओ इसके एंड जो आपस में कनेक्टेड है वो अलग अलग है बेटे, अलग अलग है तो पोटेंशियल अलग होता है। तो पोटेंशियल क्या है अलग होता है। यहां पे देखो बेटा, इसके दो एंड है, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, इसके भी दो एंड है, एक एंड ये, एक एंड ये, इसका ये रहा बेटे, दूसरा ये रहा। बताओ एक ही लाइन में है क्या, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। अर्थात थोड़ा और फील लो बेटे, एक रजिस्टर ये, एक मल्टीमीटर ले लिया, क्या ले लिया मल्टीमीटर। लैब में जाओगे डिवाइस होता है, मल्टीपल चीजों को मेजर करने वाला डिवाइस मल्टीमीटर। पीले कलर का डब्बा दिखता है आपको बेटा, उसमें चिटकनी लगी होती है, घुमा सकते हो और नॉब्स होती है नीचे। क्लियर बेटा, एक तार ये ली, एक तार ये ली, इधर लगा दी और घुमा के वोल्ट मीटर पे सेट कर दिया, यानी इसे वोल्ट मीटर बना लिया। तो पता लग जाएगा यहां से यहां तक का कितना पोटेंशियल स्क्रीन में आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ। क्लियर, हम करेंगे क्या, दो तारों को लेके आएंगे बेटा, इसके क्रॉस लाएंगे, पोटेंशियल अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। पोटेंशियल जो है सीरीज में ड्रॉप होता है, क्या होता है ड्रॉप। इसीलिए घरों में, अब ये 10th में पढ़ा था बेटा, इसीलिए घरों में सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते। किसका इस्तेमाल करते हैं पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है। इसका मतलब क्या है, मेरे घर में इतना बड़ा मतलब लंबा है, बड़ा नहीं है, इतना लंबा है, उसका आखिरी वाला जो कमरा है। एक दिन क्या हुआ, उसका जो पंखा है ना, आई थिंक मैंने तुम्हें बताया है, नहीं बताया तो दूसरे वाले बैच को बताया होगा बेटा। उसका पंखा जो है वो ना बहुत स्लो चल रहा था और सारे पंखे जो है बढ़िया चल रहे, पंखे ही हमारे घर में, और सारे पंखे अच्छे चल रहे थे। तो हमने क्या करा, हमें लगा कंडेंसर इसका खराब हो गया, तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसका कंडेंसर चेंज करा दिया। उसके बाद भी स्लो चल रहा था, हमने लगा शायद पंखा ही खराब हो गया, हमने नया मंगवा के नया लगवा दिया। तो नया लगाया, उसके बाद भी स्लो चल रहा है। तो अब तो कुछ दिक्कत है ना, ये सारे पंखे अच्छे चल रहे हैं, अब इसका मतलब ये थोड़ा वो चेंज कर देंगे, वो तो ठीक चल रहे हैं। तो अब मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, मैंने कहा आई थिंक ये किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। वो कहता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो कहता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। घरों में गलती से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाए तो क्या होता है बड़े, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अर्थात क्या है, एक पंखा ये रहा, एक पंखा वो रहा, ये सारे पंखे हैं। इस वाले पंखे पे मान लो पोटेंशियल अलग है बड़े, इस पे पोटेंशियल अलग आ रहा है, उस पर पोटेंशियल अलग आ रहा है, उस पर पोटेंशियल अलग आ रहा है। सीरीज में तो यही होगा, अलग अलग आएगा। इसकी वजह से हो गया, ये तेज चलेगा, वो धीरे चलेगा, वो तेज चलेगा, वो धीरे चलेगा, अलग अलग चलेंगे। सारे पंखे एक कंपनी के, एक कैपेसिटर, एक कलर, उसके बाद अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, एक कलर, सब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। तो ऐसी दिक्कत आएगी इसमें सीरीज में, पर पैरेलल में नहीं आएगी। देखो बेटा, पैरेलल में लगाया, मान लो एक पंखा ये रहा, एक पंखा ये रहा, एक पंखा ये रहा, सबके लिए पोटेंशियल क्या है सेम, आराम से दौड़ेंगे सब मस्त। और फायदा ये भी है, एक फूक गया तो दो चलते रहेंगे, एक फूक गया तो दो चलते रहेंगे, एक फूक गया तो सब खराब। जैसे लैब फूकी थी मैंने, ये बताना नहीं चाहिए था, तो एक बार लैब खराब कर दी थी ना हम लोगों ने। लैब जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक लैब थी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तार लिया, दोनों एंड को छीला, घुमाया और बोर्ड में डाल दिया, स्विच ऑन करा, शॉर्ट हो गया सर्किट। क्या हो गया शॉर्ट। एक फूकेगा तो सारे फूक जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा ये, पर फूक जाएंगे अंदर से। होता है ना, कुछ लोग होते हैं अंदर से फूक जाते हैं, तो ऐसे वो सर्किट फूक जाते हैं, पता किसी को लगता नहीं है। तो एट द एंड सीखना क्या चाहते हैं बड़े, सीरीज में करंट क्या होते हैं सेम, पोटेंशियल क्या होते हैं डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि एंड्स क्या है अलग अलग कनेक्टेड है। बेटा यहाँ पे क्या है, एंड एक लाइन में, इसलिए पोटेंशियल क्या था सेम था। ये फायदा है, ये नुकसान है, पता लग गया। ये 10th में पढ़ाया आप लोगों ने, रिवीजन करा दिया। अब पढ़ेंगे 12th क्लास, स्टार्ट करें। फील लो। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट नोट डालो,
जी सर, ट्राइपॉड, बेटे ट्राइपॉड पास कराओ। बेटे आवाज नहीं, पीछे ऊपर देखें। बेटे एक इंपॉर्टेंट नोट डालें और पेन को छोड़ दो। बेटे पीछे बच्चों आवाज नहीं, ऊपर देखो। नोट ये है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट बड़े सीरीज कॉम्बिनेशन, परंतु रेजिस्टेंस की बात नहीं करें, कैपेसिटेंस की बात करनी है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, एक कैपेसिटर, रेजिस्टर हटा दो बड़े, दूसरे और ये क्या है, तीसरे। बताओ सीरीज में पैरेलल में, सोर्स नीचे लगा हुआ है बड़े, ये प्लस ये माइनस और ये क्या है वी। यहाँ करंट नहीं, यहाँ क्यू की बात करनी है, चार्ज की। बड़े चार्ज आएगा, बताओ पूरी वायर में चार्ज ही होगा क्यू, अब वापस से क्यू आएगा। ये C1 है, ये C2 और ये क्या है बड़े C3 है। बताओ इस वाले कैपेसिटर के दो एंड होंगे, उसके अक्रॉस पोटेंशियल कुछ अलग होगा। बड़े इधर पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, इधर पोटेंशियल अलग होगा, पर इन तीनों का समेशन क्या है, यही होगा। पता लग गया। यहाँ क्यू को हटा देना, मतलब यहाँ आई को हटा देना, क्यू डाल देना। यह होता है यहाँ पे बड़े क्यू क्या है, सेम है, यानी चार्ज क्या है, सेम है, और वी क्या है, डिफरेंट है। ये वी क्या है, डिफरेंट है। और बेटा सी तो सब में डिफरेंट है, वो पैरेलल हो चाहे सीरीज हो। बात सिर्फ किसकी करनी है बेटे, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इसको देखना है और इसको देखना है। पता लग गया। बेटे क्यू क्या है, देखो यहाँ पे सेम, क्यू क्या है बेटे सेम, वी क्या है डिफरेंट है सबके अक्रॉस। अगला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, डायग्राम कैसा बनेगा बेटे, तीन कैपेसिटर होंगे, 1 2 3, ध्यान से देखना इसे। बताओ बेटा यहां से क्या आएगा क्यू, बताओ घूम के यहां तक क्या जाएगा क्यू, यहां जंक्शन है, ऊपर गया Q1, बेटा इधर गया Q2, नीचे आया Q3। दिख रहा आप लोगों को बेटा, ये C1, ये C2 और ये C3। बताओ ये एंड एक ही लाइन में, ये एंड एक ही लाइन में, सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो बताओ बेटा यहाँ पे Q क्या है बेटा, ये डिफरेंट है, और V क्या है, सेम है। देखना किसको है, सिर्फ Q और V को। पता लग गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि जब कैपेसिटर को सीरीज में पढ़ेंगे क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है। बट एक कैपेसिटर जब पैरेलल में पढ़ेंगे क्या सेम होता है, क्या डिफरेंट होता है। फिर इनकी डेरिवेशन कि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, और उसका न्यूमेरिकल लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बेटे एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करिए और एक बार क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या है, चार्ज, और डिफरेंट क्या है बेटे, पोटेंशियल। इन दोनों में से जो डिफरेंट होगा, पहली इक्वेशन उससे बनती है जब डेरिवेशन करते हैं। क्या बोला, जो इन दोनों में से डिफरेंट होगा, पहली इक्वेशन वहां से बनेगी। तो हेडिंग डालो बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग डालो बड़े, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बड़े पेन छोड़ना, ऊपर देखें। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के अंदर बड़े पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। बड़े क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। नजर ऊपर। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो आप डायग्राम बनाओगे और डायग्राम को सॉल्व करोगे और फॉर्मूले का निर्माण करोगे। अब यह आता है बेटा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, आपको पता है, ये सिर्फ ऐसी रफ में है। बताओ Q और V की बात कर रही है, दोनों में से डिफरेंट कौन सा है, V डिफरेंट है, पहली इक्वेशन वहां से आएगी। बेटे V1 है, यानी इसके अक्रॉस ये रहा पोटेंशियल, इसके अक्रॉस ये रहा पोटेंशियल V2। बताओ C3 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है बेटे, V3। सबको ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, V आएगा, नीचे वाला टोटल ही आएगा। बेटे ये होगी इक्वेशन 1। पता लग गया। V निकालो, V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो, यहां डाल दो। कैसे निकलेगा बेटे, V नो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज इक्वल टू CV। अब दिमाग लगाए बेटे, यहां से V निकालेंगे तो कितना आएगा, V इज इक्वल टू Q बाई C आएगा। अगर यहां से V1 निकाले, ध्यान से देखना बेटे, V1 निकालेंगे तो Q बाई बेटे C1। इसमें 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि चार्ज सेम है। बेटे V2 कितना आएगा, Q बाई C2। V3 कितना आएगा, Q बाई C3। इन सब को उठा के बेटे पुट कर दो इन इक्वेशन 1 में। देखो V की वैल्यू आप पे आ गई है बेटे, V1 भी आ गया है,
V2 भी आ गए, V3 भी आ गया, सब यहाँ डाल देंगे और C आ जाएगा। पता लग गया? ध्यान से देखना। बताओ ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डालो, कितनी आएगी? बड़े Q बाई C। ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ऐसे ये दोनों यहाँ पे, बताओ कितनी आएंगी? Q बाई C1 बड़े Q बाई C2 Q बाई C3 एंड सो ऑन, और भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है। बताओ ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, वहां से Q आ रहे हैं, काम करते नीचे लिखते हैं। बड़े अंदर क्या आएगा? 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3 और ये क्या हो जाएगा? Q बाई C। Q से Q कैंसिल। बताओ रिजल्ट क्या आएगा? बड़े 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, परंतु इसे बहुत सारे नामों से बोला जाता है बेटा, एक तो इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट। बेटा इक्विवेलेंट मींस क्या होता है? टोटल, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला जा रहा है, मतलब टोटल कैपेसिटेंस ही निकालना है। तो एक तो नाम हो गया EQ, या फिर टोटल बोलो बेटा, या फिर 1 2 3 बोलो, या फिर सीरीज बोलो। क्या बोलो? सीरीज। ये 1 2 3 का मतलब क्या है? बड़े 1 2 और 3 को सॉल्व कर रहे हो, यहां लिख सकते हो। मान लो ऐसे लिखा है, बड़े C1 2 3 इज इक्वल टू में C1 प्लस में C2 प्लस में, ये बता रहे हैं आप किस किस को सॉल्व कर रहे हो, 1 2 और 3 को, या फिर बड़े सीरीज का फॉर्मूला है, या फिर बड़े इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मींस क्या है? टोटल है। ये सारी चीजें होती हैं। एग्जाम में कह रहे हैं फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अर्थात क्या है? बेटा टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। देखो सीरीज में पहले निकाल लो, पता लग गया? ये पूरी डेरिवेशन है। पहले ये करोगे डायग्राम एंड देन उसके बाद इक्वेशन 1 से स्टार्ट करोगे। और ये एग्जाम में मान के चलो अब तो नहीं आती है, ये वास्तविकता है। ये इसलिए कराइए ताकि न्यूमेरिकल हो पाए सीरीज और पैरेलल पे, बट स्टिल कराना जरूरी था। लपेटो फास्ट। बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद में पहले क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटे इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो, लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे डाल देना यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डेरिवेशन के बाद में। बेटे इफ एन कैपेसिटर है, इफ एन कैपेसिटर, एन ऐसे डालना, देखो स्मॉल एन। बेटे इफ एन कैपेसिटर of equal capacity, but if n capacitor of equal capacity are connected in series combination, are connected in series combination, are connected in series combination, but with the supply voltage V, with the supply voltage V, ऐसे लिखना with the supply voltage V, V यहां पे देखो, but with the supply voltage V, then their equivalent capacitance, क्या बोले मैंने? बेटे पहले तो ये लिख लो with the supply voltage V, then their equivalent capacitance, बेटे then their equivalent capacitance is बेटे C by N, C by N, बोर्ड पे देखो C by N, बेटे C by N, and the potential difference across the each capacitor, and the potential difference across the each capacitor, and the potential difference across the each capacitor is बेटे V by N, across the each capacitor is V by N। बेटे V by N लिख लिया? पेन रोको एक मिनट, ऊपर देखो। बेटा इस पॉइंट के बाद में थ्योरी लिखने के बाद में तो लंबा थ्योरी कौन पढ़ेगा? तो इन शॉर्ट देखो ऐसे लिखोगे, बेटा सी डैश इज इक्वल टू सी बाई एन, बेटा वी डैश इज इक्वल टू वी बाई एन। मतलब क्या है? फील लेना। मतलब ये बेटा एन नंबर ऑफ कैपेसिटर है जिनकी कैपेसिटी सेम है, यानी पहले वाला 5 का है तो दूसरा वाली 5 का है, तीसरा वाली 5 का, सब सेम है। पता लग गया? और ये एन नंबर है, मान लो 40 कैपेसिटर बोल दिए, 20 बोल दे, 30 बोल दे, 40 बोल दे, और सबकी कैपेसिटी क्या हो? सेम हो, और सीरीज में लगे हैं। मान लो बड़े एक कैपेसिटर C1 है, इसकी वैल्यू जो है बड़े 5 है, C2 जो है उसकी वैल्यू भी कितनी है? 5 है। और ऐसे करते करते 100 कैपेसिटर है, कितने हैं? सबकी वैल्यू कितनी है? 5 ही है, मान लिया। बताओ नंबर कितना है? 100। एक की वैल्यू कितनी है? 5, तो एक के डाल दोगे 5। पता लग गया? ऐसे निकालना है। अगर एक का पोटेंशियल पता लग जाएगा तो V बाई एन, एन के नंबर ही तो है। पता लग गया? ऐसे करेंगे, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला।
बड़े अगला डालें सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़े नजर ऊपर ऊपर देखो, अगला क्या है, बड़े पैरेलल कॉम्बिनेशन। बड़े ऊपर देखिए सारे बच्चे, यह तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़े डिफरेंट क्या होता है, चार्ज, सेम क्या होता है, पोटेंशियल। यह डायग्राम देखो बच्चों, आवाज नहीं। बड़े कैपेसिटर ये, सेकंड ये रहा, बड़े तीसरा ये आता है। बड़े चार्ज क्या होगा, डिफरेंट है सेम, बड़े डिफरेंट। मान लीजिए ऊपर Q1 है, बड़े C1, ये C2 और ये क्या है, C3 है। बताओ ये एंड सेम लाइन में, एंड सेम लाइन में पोटेंशियल क्या होगा, बड़े सेम होगा, जो यहाँ है वो यहाँ होगा। ऊपर देखना, पहली बात है Q और V में देखना है, सिर्फ पहली इक्वेशन वहीं से आएगी। बताओ Q1 बड़े Q2 Q3 ऐड करोगे टोटल क्या है, बड़े Q होगा। Q निकालो, Q1 निकालो, Q2 निकालो, Q3 निकालो, पुट कर दो आंसर। इक्वेशन 1 पेन में चलाना। ये आता है V नो, Q इक्वल टू क्या होता है, बड़े CV होता है। Q इक्वल टू CV है तो Q1 कितना होगा, बड़े Q1 होगा C1V। बताओ V पे 1 क्यों नहीं आया, सेम था। बढ़िया था। Q2 कितना होगा, C2V। Q3 कितना होगा, C3V। सबको उठा के पुट कर दोगे कहाँ पे, बड़े पुट इन इक्वेशन 1 में डाल देना। बताओ Q की वैल्यू क्या है, ये रही, बड़े Q1 की एरिया एंड सो ऑन सारी यहाँ डाल दो, तो बताओ कितनी आएंगी, ये वैल्यू कितनी है, CV। तो CV आएगा, बड़े C1V आएगा, C2V आएगा, C3V आएगा, कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आया, अंदर क्या आएगा, C1 C2 C3 और एक है CV, V से V कैंसिल, ये C आया, C1 C2 C3 और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हुई है। बेटा इसे इक्विवेलेंट लिखो, नहीं तो CP लिखो, नहीं तो सिर्फ टोटल हो गया, नहीं तो 1 2 3 लिख लो। पता लग गया, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो अब इसके आगे क्या देखना है, बेटे एक बार पैरेलल का फॉर्मूला निकाले, एक बार क्या निकाले, सीरीज का। अब ये एक बार पैरेलल देखो ध्यान से, बेटा ये फॉर्मूला सामने की तरफ है, पर सीरीज वाला क्या था, डिवाइड में था। मान लो बेटा C1 की वैल्यू दी है, C2 की वैल्यू दी है, C3 की वैल्यू दी है, और जो वैल्यू दी है यही सीरीज वाले फॉर्मूले में डालो। बताओ अमाउंट ज्यादा किसका आएगा, पैरेलल का, सीरीज का? बेटे पैरेलल का ज्यादा आएगा, पैरेलल का ज्यादा आएगा। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेन मत चलाना, ऊपर देखना। अब बेटे ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे बेसिक समझने के लिए। बेटे मैं ये कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बेटे सीपी जो है सीएस से ज्यादा होता है। क्या बोला, सीपी जो है सीएस से, ध्यान से देखना। मान लीजिए क्वेश्चन पहला, बड़े C1 जो है 1 है, बड़े C2 जो है 2 है, C3 जो है बड़े ये भी 2 है। एक बार CP निकालो, बड़े एक बार CS निकालो, दोनों वैल्यू निकालनी है। बताओ CP का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े C1 प्लस में C2 प्लस में C3, जितने होते हैं वहां तक बनाते। बताओ C1 कितना है, बड़े 1 2 2 कितना आ गया, बड़े 5 आ गया। CP आया है 5। पेन मत चलाओ, ऊपर देखो। बड़े अगला क्या है, CS से ध्यान से देखना। बताओ 1/CS, बड़े 1/C1 कितना है, बड़े 1 है, ये कितना है 2 है, अगला कितना है 2 है। यहां वो बच्चे भी गलती करते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, यहां वो भी करते हैं बड़े जो बस डेली पढ़ रहे होते हैं उसके बावजूद गलती करेंगे। वो भी करेंगे जिनको साइंस अच्छी लगती नहीं है, गलती वो भी करेंगे जिन्होंने साइंस ले ली है, बस सब गलती करते हैं इसमें। और जो सोच रहे हैं कि मेरे से गलती नहीं होगी, वो बेटा घमंड है। वो क्या है, घमंड है। तो ऊपर देखें, एलसीएम लेना 2। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें गलती होगी, मैं कह रहा हूं ऐसे स्टेप्स में गलती होती हमेशा है, जल्दबाजी में। बड़े 1/CS, बताओ 2 लिया है, 2 + 1 + 1 कितना आया, 4/2 कैंसिल करके 2 आया। कई बच्चे ना इससे तो लिखते नहीं है, 1/CS चल रहा होता है, आंसर कितना है 2S। अगला आंसर होता है CS = 2, बुढ़वा
तो गलती हो जाएगी आपसे भी, तो ध्यान रखना। तो ये हटाना, बेटा ये क्या 1/CS है, तो 1/CS कितना है 2, निकालना क्या है CS, ना कि 1/CS निकालना है। तो बोलो बड़े 1/CS इज इक्वल टू 2 है, तो CS कितना आएगा, उल्टा कर दो, बड़े 1/2 कितना है हमारा CS आ गया, यानी 0.5 लो, पता लग गया। अब ये बताएं CS ज्यादा है या CP ज्यादा है, CP ज्यादा है, तो CP ज्यादा होता है किससे, CS, ये सब समझाने के लिए कराया। बड़े क्वेश्चन नंबर दूसरा, ध्यान से देखें इसे, बड़े ये क्वेश्चन ये है, यहां चार्ज है बड़े V है, ये A और ये क्या है B है, बड़े क्वेश्चन ये कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, क्या बोला A और B में से कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। पहले ये बताओ बड़े जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किसका ज्यादा होता है पैरेलल में, ध्यान से देखना, एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पे रैंडम, बड़े एक लाइन खींच दी, ये लाइन जो है ए को यहां काटती है, बी को यहां काटती है, जब ए को यहां काट रही है तो ऐसा होगा पीछे, बताओ ए को यहां काटी तो ए के लिए चार्ज की वैल्यू ये होगी, तो ये है QA, देखिए ये आता है इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे ये लाइन जो है पीछे आके बी को यहां काटेगी, तो बी के लिए चार्ज की वैल्यू ये होगी QB, बताओ चार्ज किसका ज्यादा है, बड़े QB इज मोर देन QA, चार्ज ज्यादा तो कैपेसिटी भी बी की ज्यादा, बड़े जिसकी कैपेसिटी ज्यादा पैरेलल में, तो बड़े पैरेलल में ज्यादा होती है सीरीज से, तो बताओ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल को, तो बी जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, बड़े ए जो है सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, पता लग गया। बड़े कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर किसमें ज्यादा होता है पैरेलल में, तो देखो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बी का ज्यादा था अर्थात वो पैरेलल होगा, और ये किसका ज्यादा, इसका क्यों ज्यादा था, पता लग गया। चार्ज को स्टोर करने की औकात कैपेसिटी, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। तो बड़े इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्यू देखा, बड़े सी देखा, जिसका सी ज्यादा मींस क्या है बड़े पैरेलल है, ग्राफ आ गया। बड़े अगला न्यूमेरिकल देखें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बड़े तीसरा है, नजर ऊपर रखना। वैसे देखा है तो आज की क्लास का तो चौथा है, बड़ा एक जो है बेसिक की बाद में कराते, याद करो। बड़े क्वेश्चन नंबर देखें तीसरा, बड़े क्वेश्चन तीसरा ये है, एक कैपेसिटर है, दूसरा भी है, C1 है बड़े 2, और ये भी कितना है बड़े 2 है, नीचे सोर्स है, सप्लाई है 100 वोल्ट की। 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, बड़े पहले ये C इक्विवेलेंट निकालो, दूसरा ये बड़े चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालो, तीसरा ये यहीं लिख लो बड़े पोटेंशियल अक्रॉस द बड़े ईच कैपेसिटर। ये नहीं 3 क्वेश्चन है, एक बार आपको C इक्विवेलेंट निकालना है, याद है सीरीज में पैरेलल में है, सीरीज का फॉर्मूला होगा निकाल लोगे। चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर, अरे चार्ज तो सेम होता है, चार्ज क्या होता है, जो चार्ज यहां से गुजरेगा वही चार्ज यहां से गुजरेगा, तो जो निकाल लिया टोटल चार्ज वही सब पे होगा। ये पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, बड़े इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, दोनों निकालने। एक ही फॉर्मूला पढ़ा अभी तक, सीरीज पैरेलल के अलावा Q इज इक्वल टू CV, और एक सीरीज पैरेलल के पढ़े। पहले ये निकालते हैं, बताओ सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल का, सीरीज का नजर ऊपर रखना बस। बड़े पहला 1/C आएगा इस, बड़े 1/C1 प्लस में 1/C3 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 2 ही है। बताओ C1 कितना है, बड़े 2 है, वो कितना है 2 है, कितना आ गया 1 आ गया, आधा आधा जोड़ेंगे 1 ही आएगा, और 1/1 1 ही होता है, 1/1 क्या होता है, तो अर्थात क्या है बड़े CS कितना आ गया 1 ही आएगा। अब ये नहीं, ये 1/S था, उल्टा घुमाओगे CS यहाँ 1 ही नीचे, तो 1/1 1 ही होगा, पता लग गया। बड़े जो आया है CS, इसे यहाँ से S हटा के बड़े इक्विवेलेंट डाल दो, टोटली तो है, S हटा के यहाँ EQ डाल दो, क्योंकि ये निकालना था। बड़े दूसरा बताओ निकालना क्या है, अब यहाँ से जो चार्ज जाएगा
बड़े दोनों पे क्या रहेगा, क्यू ही रहेगा, सेम होता है। जब ये क्यू निकालते हैं ना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीवी, क्यू इज इक्वल टू में, यहां गलती होती है बच्चों से, यार ने टोटल चार्ज है, तो बेटा ये भी क्या आएगा टोटल, और ये भी क्या आएगा टोटल, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, पूरे सर्किट का चार्ज तो एक ही है, तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस, पूरे सर्किट का पोटेंशियल, पूरे सर्किट का चार्ज, चार्ज क्या दोनों पे क्या आ रहा है, सेम। बताओ सी इक्विवेलेंट कितना है, 1, बेटे वी टी कितना है टोटल, 100 डाल दिया, कितना आया बेटे 100 आ गया, और ये क्यू आ गया, ये माइक्रो एफ है तो ये माइक्रो कूलम आएगा, यानी सी आएगा, पता लग गया। अच्छा, अगर चाहो तो आप इसे ओपन करके कूलम में भी कर सकते थे, 10⁻⁻⁶ लिख देना उसे ओपन करके। बड़े याद है तीसरा क्या है, तीसरा जो है पोटेंशियल निकालना है क्रॉस द ईच कैपेसिटर। बताओ पोटेंशियल के फॉर्म में क्या आएगा, क्यू बाई सी, क्या आएगा क्यू बाई सी। और दूसरी बात ये है कि पोटेंशियल अलग अलग होगा, यानी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा, पर दोनों को ऐड करोगे तो यही आएगा, हमेशा यही आना चाहिए। बहरहाल देखते हैं। बड़े तीसरा ये है, बताओ वी नो, क्यू इक्वल टू क्या होता है बड़े सी वी, बताओ वी निकालो कितना होगा, क्यू बाई सी। एक बार V1 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बाई बड़े C1, इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि सेम है। बड़े एक बार क्या निकालना है, क्यू डिवाइड बाई C2 आएगा क्योंकि V2 निकालना है। वीडियो में आ रहा है वाला, अब ध्यान से देखना। बड़े क्यू कितना है 100 है, तो ये ले लिया 100, ओपन कर लेना, मैं तो कूलम में लिखना। बड़े C1 कितना है 2 है, 2 डाल देना, ये हो गया 50। ये कितना है, ये भी 100 है, बड़े ये भी 2 है, ये भी कितना हो गया 50। जरूरी नहीं हमेशा 50-50 आएगा, मान लो ये 3 होता, अगर ये 3 होता तो ये 40 हो जाता, बड़ा वो 60 हो जाता, पर ऐड करोगे तो कितना होगा 100 ही होगा, यानी ऐड करने के बाद में रहेगा इतना ही। पता लग गया। तो ये पोटेंशियल निकालने का तरीका है। चार्ज हो गया और ये भी हो गया, ये हो गया, इसके बाद 2 होमवर्क, उसके बाद छुट्टी, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th क्वेश्चन ये है, मान ली होमवर्क करना है आप तो, बड़े 2 से 3 कैपेसिटर ले लेंगे, कितने लेंगे बड़े 3 ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े एक तीसरा और है C3, ये 8 है, बड़े 4 ले लिया और ये 2 ले लिया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 हो गया। तीनों क्वेश्चन सेम है, बड़े चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस द ईच कैपेसिटर और टोटल कैपेसिटेंस तो निकालना ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बड़े 4th ये करो घर से, और ये लास्ट 5वां, बड़े ये भी घर से ही करना है। 3 कैपेसिटर है और जिनके पेन चल रहे हैं पेन रोक लो। बड़े तीनों किस में है, पैरेलल में है, पोटेंशियल नीचे सोर्स है, बड़े 100 वोल्ट का है, ये C1 है, ये C2 और ये क्या है C3 है, वैल्यू दे रखी है, बड़े 2 है, ये 5 है, ये 3 है। निकालना क्या है बड़े C इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दोगे। दूसरा ये बड़े चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, सब पे चार्ज अलग अलग होगा, Q इक्वल टू CV लगा दोगे। धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।